टीवी के जो जन्मदाता हैं वो हमारा स्कॉटिश इंजीनियर हैं और बाद में इसे कलरफुल टीवी में 1928 में बदल दिया गया। जॉन लोगी बैट के अनुसार सफेदी निरमा से आए, ठीक है, यानी कि जो निरमा जो है इसके जो संस्थापक हैं, ठीक है, यानी इसको बिजनेस स्टार्ट करने वाले जो हैं, ठीक है, वो कौन, पटेल सर हैं। इसी प्रकार से पेटीएम करो, इसके जो संस्थापक हैं वो हमारे विजय शेखर सर हैं। सभी एंटरप्रेन्योर जो है वो भारत में सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर में जो है अपना नाम, अपना शुमार बना चुके। जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका जय सूरज क्लासेस पर। मैं हूं सूरज और आप देख रहे हैं मेरे साथ एक बेहतरीन सेशन जिसमें हम डिस्कस करेंगे मीनिंग, कॉन्सेप्ट और डिफिनेशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, जिसे हम हिंदी में सर उद्यमिता के अर्थ, उद्यमिता की परिभाषा और उद्यमिता की अवधारणा भी कहते हैं। आइए शुरुआत करते हैं बिना समय व्यतीत करते हुए इस प्यार भरा सेशन को। इस सेशन में हम सर डिस्कशन करेंगे मीनिंग, इंट्रोडक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, यानी उद्यमिता का क्या है अर्थ। तो साधारण, सरल और सहज भाषा में कहें तो एंटरप्रेन्योरशिप यानी उद्यमिता का अर्थ होता है जब किसी व्यक्ति के द्वारा व्यवसाय को स्थापित किया जाए या व्यवसाय की रूपरेखा तैयार किया जाए या व्यवसाय को चलाने के लिए नीतियां बनाया जाए, तो उसे ही हम क्या कहते हैं सर, तो उसे ही हम उद्यमिता यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। Entrepreneurship is the process of designing, launching and running its own business। बताता है कि जो हमारा एंटरप्रेन्योरशिप है सर, ये क्या करता है, प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग, ये डिजाइनिंग का काम करता है, लॉन्चिंग का काम करता है, एंड रनिंग इट्स ओन बिजनेस। And the person who set up his business is called an entrepreneur। समझिएगा, जो व्यक्ति बिजनेस सेटअप करता है उसे हम एंटरप्रेन्योर कहते हैं, यानी हम इसे हिंदी में उद्यमी कहते हैं। एंड द आउटपुट ऑफ द प्रोसेस, और इसका प्रोसेस का जो आउटपुट है सर, इसे हम द बिजनेस यूनिट इज कॉल्ड एन एंटरप्राइजेज, यानी हम आसान और सरल भाषा में कहें, यानी जो भी व्यक्ति बिजनेस सेटअप करता है उसे हम एंटरप्रेन्योर कहते हैं, यानी उद्यमी कहते हैं। और जो भी इसके आउटपुट होते हैं, आउटपुट ऑफ द प्रोसेस जो है, इसे ही हम क्या कहते हैं, एंटरप्राइज कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, एंटरप्राइज कहते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है, यानी स्वयं की व्यवसाय की रूपरेखा बनाने, स्वयं की व्यवसाय की रूपरेखा बनाना शुरू करने और चलाने की प्रक्रिया से है वह व्यक्ति जो अपना व्यवसाय स्थापित करता है उसे हम उद्यमी कहते हैं। और उस प्रक्रिया के आउटपुट को हम क्या कहते हैं, उद्यम कहते हैं। इसको और भी अच्छे से समझने के लिए हम एक फ्लो चार्ट के माध्यम से समझेंगे कि किसे कहेंगे एंटरप्रेन्योरशिप, किसे कहेंगे एंटरप्रेन्योर और किसे कहेंगे एंटरप्राइज। तो देखेंगे फ्लो चार्ट सर, जो हमें समझने में मदद करेगा। एंटरप्रेन्योर कौन है, एंटरप्रेन्योर एक पर्सन है, एक व्यक्ति है, ठीक है। एंटरप्रेन्योर कौन है, एक पर्सन, एक व्यक्ति है जो व्यवसाय को स्थापित कर रहा है, जो बिजनेस को स्टार्ट कर रहा है, उसे ही हम क्या कहेंगे, एंटरप्रेन्योर कहेंगे। यानी जो बिजनेस स्टार्ट करेगा उसे हम एंटरप्रेन्योर कहेंगे। और जो हमारा प्रोसेस होगा, जो प्रक्रिया होगा सर, जो हमारा प्रोसेस है किसके माध्यम से होगा सर, ये जो हमारा प्रोसेस है, जो हमारा प्रोसेस वो किसके माध्यम से होगा सर, तो हमारा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के माध्यम से होगा। और ये जो हमारा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो कितने होते हैं सर, तो 4 होते हैं, जिसे हम पहला कहते हैं लैंड, दूसरा को लेबर यानी लैंड, लेबर, कैपिटल, और जो हमारा सर चौथा है जिसे हम लोग कहते हैं एंटरप्रेन्योर, ठीक है। तो लैंड को जो है सर, यानी जो व्यक्ति जमीन दिया है सर, उसके बदले में उसे क्या मिलेगा, तो जमीन के बदले में हम उसे रेंट देंगे सर। और जो व्यक्ति लेबर है उसे हम क्या देंगे सर, वेजेस देंगे। और जो पैसा लगाया है उसे हम इंटरेस्ट देंगे। और जो व्यक्ति एंटरप्रेन्योर जो इतना रिस्क ले रहा है सर, उसके बदले में उसे हम क्या देंगे, तो प्रॉफिट देंगे।
तो ये था हमारा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यानी कि प्रोसेस। और जब हम तीसरा बात करें सर तो इंटरप्राइज यानी कि उससे जो आउटपुट मिलेगा, जो आउटपुट प्राप्त होगा या जिसे हम बिजनेस यूनिट कहते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं सर, इंटरप्राइज कहते हैं। यानी हम अगर आसान भाषा में समझे तो एक इंडियन एंटरप्रेन्योर के माध्यम से, एक इंडियन एंटरप्रेन्योर के एग्जांपल लेके समझे तो आप समझिएगा महिंद्रा कंपनी के जो संस्थापक हैं वो आनंद महिंद्रा सर हैं। और आनंद महिंद्रा सर यहां पे क्या कहलाएंगे, वो एंटरप्रेन्योर कहलाएंगे क्योंकि वो बिजनेस को स्टार्टअप कर रहे हैं। और जो इनका आउटपुट है यानी जो स्कॉर्पियो जो है, आप देखते हैं जो आउटपुट आपको दिख रहा है वो उसका स्कॉर्पियो जो है सर वो हमारा एंटरप्राइज यानी एंटरप्राइज दैट इज कॉल्ड आउटपुट यानी बिजनेस यूनिट, ठीक है। और जो प्रोसेस है सर वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के माध्यम से लैंड लेबर कैपिटल और लैंड लेबर कैपिटल और एंटरप्रेन्योर के माध्यम से फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यानी प्रोसेस हो रहा है। और जो हमारा एंटरप्राइज है वो एंटरप्राइज क्या है सर, तुम्हारा वो एंटरप्राइज है सर कौन सा, तो महिंद्रा कंपनी, ठीक है। तो ये था हमारे सर मीनिंग ऑफ एंटरप्रेन्योर और साथ ही साथ जो है हमारा एंटरप्रेन्योरशिप और एंटरप्राइज। अब थोड़ा सा समझेंगे कि हमारा जो एंटरप्रेन्योरशिप है उसका शब्द की उत्पत्ति कहां से हुआ, यानी कि उद्यमिता की क्या है अर्थ और उद्यमिता की क्या है अवधारणाएं, और उद्यमिता शब्द जो है इसकी शुरुआत, इसकी जननी कहां से हुआ। तो हम इसे ध्यान से समझेंगे तो जो हमारा एंटरप्रेन्योरशिप है सर यानी जो उद्यमिता है सर, इसकी शुरुआत सबसे पहले जो है सर फ्रेंच इकोनॉमिस्ट जो है यानी फ्रेंच इकोनॉमिस्ट के द्वारा दिया गया था। और कब दिया गया था सर, 18वीं सेंचुरी में, यानी सबसे पहले एंटरप्रेन्योरशिप शब्द जो है वो 18वीं सेंचुरी 18वीं शताब्दी में जो है वो फ्रेंच इकोनॉमिक्स जो है रिचार्ड कैटिलॉन के द्वारा जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया था। आखिर में एंटरप्रेन्योरशिप होता क्या है, तो हम समझेंगे कि एंटरप्रेन्योरशिप इज बेसिकली जो है वो एम्प्लॉयज बियरिंग रिस्क, अनसर्टेनिटी, कोऑर्डिनेशन ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेस, इंट्रोड्यूसिंग इनोवेटिव प्रोडक्ट्स एंड देयर प्रोविजन ऑफ कैपिटल। हिंदी में उद्यमी शब्द को आरंभिक 18वीं शताब्दी के अर्थशास्त्री रिचार्ड कैटिलॉन द्वारा अर्थशास्त्र में पहली बार प्रयोग किया गया था। उद्यमिता मूल रूप से जोखिम वहन, उत्पादन संसाधन के समन्वय, नवीन उत्पादों और पूंजी के प्रावधान को संबोधित करता है, ठीक है। यानी एंटरप्राइजेस, ये था एंटरप्राइजेस कौन सा शब्द से आया सर, तो देखेंगे तो द टर्म एंटरप्रेन्योरशिप इज ड्राइव्ड फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड एंटरप्रेन्योरी के द्वारा जो है ये इसे क्या किया गया, इसे इंट्रोड्यूस किया गया। तो ये था हमारा सर एंटरप्रेन्योरशिप, यानी एंटरप्रेन्योरशिप जो है शब्द जो है वो सबसे पहले 18वीं शताब्दी में फ्रेंच इकोनॉमिस्ट किसके द्वारा, तो रिचार्ड कैटिलॉन के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। अब हम समझेंगे सर हमारा दैट इज कॉल्ड द डेफिनेशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। अलग अलग लोगों ने जो है सर एंटरप्रेन्योरशिप को अलग अलग जो है वो परिभाषित किया है। कुछ महत्वपूर्ण एंटरप्रेन्योरशिप की परिभाषा हम समझेंगे तो सबसे पहला जो है पीटर एफ ड्रकर के अनुसार, अकॉर्डिंग टू पीटर एफ ड्रकर के अनुसार उन्होंने बताया है मैक्सिमाइजेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी इज मीनिंगफुल इन बिजनेस। इन्होंने सीधा और सरल कहा सर, ये हमारे पीटर एफ ड्रकर साहब, इन्होंने कहा है सर पीटर एफ ड्रकर साहब कि अगर आप अपने बिजनेस में अपॉर्चुनिटीज को, अवसर को जितना ज्यादा बड़ा करेंगे, जितना ज्यादा फैलाएंगे, जो उपयोगी अवसर होंगे उतना ही ज्यादा आप सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर होंगे, उतना ही सक्सेसफुल हमारा एंटरप्रेन्योरशिप होगा। यानी व्यवसाय में अवसरों को अधिकाधिक करना अर्थपूर्ण है। वास्तव में उद्यमिता की यही सही परिभाषा है। किनके द्वारा सर, तो हमारे जो है पीटर एफ ड्रकर के अनुसार। नेक्स्ट बात करेंगे सर हमारा अकॉर्डिंग टू जोसेफ शुम्पीटर के अनुसार। जोसेफ शुम्पीटर क्या कहते हैं, तो उनका कहना है कि एंटरप्रेन्योरशिप इज एन इनोवेटिव फंक्शन। बिल्कुल सही लाइन उन्होंने लिखा है सर कि जो हमारा एंटरप्रेन्योरशिप है ये कुछ और नहीं है बल्कि इनोवेटिव फंक्शन है। एंड उनके बाद उन्होंने कहा कि इट इज अ लीडरशिप रादर देन द ओनरशिप। उन्होंने बहुत अच्छी बात कहा है कि स्वामित्व की अपेक्षा
एक नेतृत्व का कार्य करता है। यानी यह क्या करता है सर, ये ओनरशिप के तुलना में जो है वो लीडरशिप का काम को जो है वो करता है। कौन? एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में कौन कहा है? तो हमारे जोसेफ शुम्पीटर साहब ने कहा है। उनका बस दो ही बात इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा पहली बात कि जो एंटरप्रेन्योरशिप है ये एक इनोवेटिव फंक्शन है। दूसरा उन्होंने बात कहा कि लीडरशिप इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन द ओनरशिप। नेक्स्ट और सबसे फेमस, ठीक है, और सबसे अच्छा अकॉर्डिंग टू मी जो है, मेरे अनुसार वो है अकॉर्डिंग टू H.W. जॉनसन के अनुसार। H.W. जॉनसन के अनुसार जो है वो एंटरप्रेन्योरशिप क्या है सर? वो एंटरप्रेन्योरशिप इज अ कंपोजिट ऑफ 3 बेसिक एलिमेंट। उनके अनुसार बताया गया एंटरप्रेन्योरशिप कुछ और नहीं है बल्कि यह कंपोजिट है, यानी संग्रह है 3 एलिमेंट का। वो 3 एलिमेंट कौन कौन सा है? इन्वेंशन। इन्वेंशन का मतलब होता है आविष्कार। इन्वेंशन का मतलब क्या होगा? आविष्कार। इनोवेशन, इनोवेशन का मतलब नवाचार, यानी उसमें नयापन लाना। और एडॉप्शन का मतलब हो गया उसको ग्रहण करना, उसे स्वीकार करना। यानी इसे समझेंगे, ये बताते हैं कि सबसे पहले इन्वेंशन करना, यानी कि पहले हम आविष्कार करेंगे और उस आविष्कार किए हुए चीज को हम उसमें नयापन लाएंगे। उसे हम बार बार जो है वो नए नए टेक्निक के माध्यम से जो है उसमें और भी जो स्किल जो है वो लगा के, स्किल को जो है इंट्रोड्यूस करके जो है हम उसमें और भी जो नयापन जो है वो लाएंगे और नयापन लाने के बाद जो है उसे स्वीकार करेंगे। तो यानी 3 एलिमेंट जो है वो कौन कौन सा है सर? तो इन्वेंशन, यानी हम कह सकते हैं कि इन्वेंशन प्लस हमारा इनोवेशन, इन्वेंशन प्लस इनोवेशन प्लस हमारा क्या कहलाएगा सर? एडॉप्टेशन, यानी कि एडॉप्टेशन। और इनके माध्यम से इन्वेंशन, इनोवेशन एंड एडॉप्शन, इनके माध्यम से इन तीनों के कंपोजिट से क्या बन जाएगा? तो इनके कंपोजिट से हमारा क्या बन जाएगा? एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, अब हम लोग समझेंगे सर एग्जाम्पल के माध्यम से। तो देखिए सबसे पहले जो है टीवी का, सबसे पहले टीवी का जो आविष्कार है वो कब हुआ था सर? टीवी का आविष्कार जो है 1924 में सर किनके द्वारा किया गया था? तो स्कॉटिश इंजीनियर के द्वारा किया गया था 1924 ईस्वी में इसमें आविष्कार किया गया। और इस आविष्कार के बाद जो है सर जॉन लोगी बेयर्ड साहब जो है 1928 में इसको कलरफुल टीवी बना दिए। यानी टीवी के जो जन्मदाता हैं वो हमारा स्कॉटिश इंजीनियर हैं और बाद में इसे कलरफुल टीवी में 1928 में बदल दिया गया जॉन लोगी बेयर्ड के अनुसार। आप समझिए सबसे पहले टीवी का आविष्कार हुआ, यह आविष्कार हमारा इन्वेंशन कहलाएगा। और टीवी के बाद उसमें कलरफुल टीवी आना, और कलरफुल टीवी के बाद जो है हमारा सर कलरफुल टीवी आ गया। कलरफुल टीवी आने के बाद जो है उसमें स्मार्ट टीवी में उसे कन्वर्ट करना। ठीक है, यानी आप कलरफुल टीवी के बाद डब्बा वाला टीवी आया, डब्बा वाला टीवी के बाद हम लोग जो स्मार्ट टीवी यूज कर रहे हैं। ठीक है, जो स्मार्ट टीवी है ये क्या हमारा इनोवेशन है और उसे हम लोग एडॉप्ट करना, इसे स्वीकार करना, ये हमारा क्या कहलाएगा? तो ये हमारा एडॉप्शन कहलाएगा। और इस प्रकार से जो है ये तीनों शब्दों का संयोजन से ही क्या बनता है? एंटरप्रेन्योरशिप बनता है। और ये थे हमारे भारत के कुछ महत्वपूर्ण एंटरप्रेन्योर्स। ठीक है, ये हमारे भारत के कुछ महत्वपूर्ण एंटरप्रेन्योर हैं। तो देखेंगे जैसे फ्लिपकार्ट के जो है हमारे जो संस्थापक हैं, जो हमारे जो फ्लिपकार्ट को जो है वो स्थापित करने के लिए, जो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो व्यक्ति हैं वो हमारे बेनी बंसल सर हैं और साथ ही साथ सचिन बंसल सर हैं। दूध से सफेदी निरमा से आए, ठीक है, यानी कि जो निरमा जो है इसके जो संस्थापक हैं, ठीक है, यानी इसको बिजनेस स्टार्ट करने वाले जो हैं, ठीक है, वो कौन? पटेल सर हैं। ठीक है, उसी प्रकार से सर आप देखते होंगे कि जो हमारा महिंद्रा कंपनी जो है इसका स्टार्टअप करने वाले जो है वो आनंद महिंद्रा सर हैं। जो हम ओला देखते हैं सर, ओला, ठीक है, जो ओला है इसके जो स्थापना करने वाले से हैं वो हमारे भाविश अग्रवाल सर हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे मेक माई ट्रिप। ठीक है, मेक माई ट्रिप जो है इसके जो बिजनेस स्टार्ट करने वाले जो है वो दीप कार्ला सर हैं। इसी प्रकार से पेटीएम करो, इसके जो संस्थापक हैं वो हमारे विजय शेखर सर हैं। और हमारे स्नैपडील के जो संस्थापक हैं यानी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, जो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए या बिजनेस जो स्टार्ट किए वो हमारे रोहित बंसल और कुणाल भाई जो हैं वो हैं। ठीक है, हमारे ओयो के जो संस्थापक हैं यानी ओयो जो स्टार्ट करने वाले हैं वो रितेश अग्रवाल सर हैं। आप समझिए ये सारे जो हमारे वो भारत के एंटरप्रेन्योर हैं, ठीक है, जिन्होंने बिजनेस को स्टार्ट किया। ठीक है, और आज ये जो हमारे ये जो सारे कंपनी जो देख रहे हैं ये भारत में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस और इनकी अपनी एक अलग पहचान है सर।
नेक्स्ट और भी बात करेंगे सर हमारे, जैसे पतंजलि, आपको लगता होगा कि पतंजलि जो है, ठीक है, वो उसके जो बिजनेस स्टार्टअप करने में जो है उनका किनका हाथ होगा, तो बाबा रामदेव का। लेकिन सर यहाँ पर कौन है, पतंजलि के जो है वो हमारे कौन है, तो बालकृष्णा सर हैं। तो इसी प्रकार से विप्रो के जो हमारे बिजनेस स्टार्ट करने में जो एंटरप्रेन्योर हैं इंडियन, वो हमारे अजीम प्रेमजी सर हैं। और टीवीएस के जो हमारे संस्थापक हैं यानी बिजनेस स्टार्टर यानी वेणु श्रीनिवासन सर जो हैं, इन्होंने जो बिजनेस को स्टार्टअप किया। और अमूल के जो है वह संस्थापक, अमूल के भी जो संस्थापक हैं वो भारत के ही हमारे एंटरप्रेन्योर हैं। और ये सभी एंटरप्रेन्योर जो है वो भारत में सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर में जो है अपना नाम, अपना शुमार बना चुके। तो ये तो हमारे भारत के सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। इस सेशन को देखने के लिए, इतना सारा प्यार करने के लिए दिल की गहराइयों से प्रेम पूर्वक आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।